मसीह के नाम से आज आप सबों को जय मसीह। और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आज आपके बीच में फिर से परमेश्वर का पवित्र वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर पिता ने हम पर दया किया है। और साथ साथ में हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आप जो आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए और हालेलुया और यूट्यूब के पास माध्यम के द्वारा आप हालेलुया प्रभु के वचन की ओर निहारने के लिए आ रहे हैं। आइए हम प्रभु के वचन में से एक वचन को पढ़ते हुए प्रभु के नाम की प्रशंसा करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और वचन जो है 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय चैप्टर 13 वर्सेस 11 and 12। आइए हम लोग पढ़ेंगे। क्या वहाँ लिखा है, वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वो कुबरी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। प्रभु की स्तुति हो। आज हम परमेश्वर के वचन में एक बात को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं। वह घटना ये है प्यारे प्रभु के लोगों, एक सभा है, एक चर्च है, कलीसिया है, जहाँ पर बहुत सारे झुंड है, बहुत सारे लोग हैं, नाना प्रकार के विचार को लेकर वहाँ पे लोग खड़े हैं, अपने प्रभु के सन्मुख में आराधना और स्तुति करने के लिए आए हैं। पर एक स्त्री जिसके बारे में यहाँ पे अंकित है, लिखा हुआ है, वह एक स्त्री जो है 18 वर्षों से दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ था। प्यारे प्रभु के लोगों, मैं फिर से आपको बताता हूँ, 18 वर्षों से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, जकड़ी हुई थी। प्यारे प्रभु के लोगों, कई वर्षों से वो आराधनालय में आ रही है, कई वर्षों से प्रभु के वचन को सुन रही है, कई वर्षों से परमेश्वर का वचनों को मनन कर रही है। लेकिन याद रखे, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उसके अंदर में दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ था। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आया और आने के बाद उनका नज़र, प्रभु यीशु का नज़र उस स्त्री पे पड़ा। जैसे उस स्त्री पे उसका नज़र पड़ते ही वह स्त्री जो है, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो, वह स्त्री दुष्ट आत्मा से छूट गई करके कलाम कहता है। जब तक, अब सवाल ये है, 18 वर्षों से क्यों छूट नहीं पा रही थी? उससे पहले क्या हुआ था? क्या किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था? क्या किसी को मालूम नहीं था? क्या प्रभु के वचन को कोई जानते नहीं थे? क्या वहाँ के महायाजक, प्रभु के पुरोहित और प्रभु का भक्त लोग क्या प्रभु के वचन के बारे में जान नहीं रहा था? क्या दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सकता था? क्या सकता था पर निकाल नहीं पाया। क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ है जिसको बोलता है दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, जो कुबरी करके रखा है, जो टेढ़ा करके रखा है। आज कलीसिया में, आज सभाओं में, आज अगुओं के बीच में भी इसी प्रकार का दुष्ट आत्मा लोगों को पकड़ कर रखा है और कलीसिया को तोड़ते चले जा रहा है। आज देखिएगा, एक कलीसिया जो है विभाजित होकर 3 कलीसिया हो गया, लेकिन विश्वासी कितना है? उतना ही विश्वासी है। वही विश्वासी, एक ही चर्च का विश्वासी 3-4 भाग में हो गया। आज वही का अगुआ है, और परंतु अगुआ में अगुआ जो एक अगुए दूसरे अगुओं को देखना पसंद नहीं करता है, एक पास्टर दूसरे पास्टर को देखना पसंद नहीं करता है, एक भविष्यवक्ता दूसरा भविष्यवक्ता को देखना पसंद नहीं करता है, एक हालेलुया एवेंजलिस्ट दूसरा एवेंजलिस्ट को देखना नहीं पसंद करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा का कार्य है। मनुष्य सोचता होगा, मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ, मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह को हालेलुया आराधना करने के लिए आया हूँ। याद रखिए, अपना स्वार्थ छुपाकर, अपने पुराने अभिलाषों को छुपाकर हम लोगों के सामने में दिखाने के प्रयास करते हैं कि हम बहुत ही होली हैं, हम बहुत पवित्र हैं। प्यारे प्रभु के लोगों, आज सुबह के समय में, इस दोपहर के वेला में, जब आपकी जिस वक्त भी आप देख रहे इस वचन को, जिस वक्त आप सुन रहे इस यूट्यूब के द्वारा, परमेश्वर इस हालेलुया सारे समय का परमेश्वर है। आपको आज इस बंधन से परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। ये परमेश्वर की
बड़ी इच्छा है, एक महान योजना है कि मनुष्य जाति जो है अपने पापों से मन फिराए। नंबर 1। नंबर 2, लोग बीमारों से चंगाए हो, प्रभु की मर्जी है, प्रभु के वचन के अनुसार है। नंबर 3, परमेश्वर चाहता है कि लोग जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ है, लोग दुष्ट आत्मा से स्वतंत्रता को प्राप्त करें। नंबर 3 क्या है? और नंबर 4 जो है मनुष्य जाति दुर्बलताओं से छुटकारा प्राप्त करें। आज पूरा दुनिया के अंदर में बात करें, डॉक्टर्स के अंदर की बात करें, नर्सेस के अंदर की बात करें, जितने भी प्रकार के लोग पाए जाते हैं उस सब के अंदर में तंदुरुस्ती होने के बावजूद भी उसके अंदर में निर्बलता, दुर्बलता फंसा हुआ है। क्या है वो प्यारे प्रभु के लोगों? वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने जैसे ही वहाँ पे आया है सभा में, और वहाँ पे उनका नज़र सबको देखा, लेकिन उनका नज़र उस स्त्री पे पड़ा जो 18 वर्षों से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, और वह दुर्बल करने वाला कुबरी आत्माओं से जकड़ कर रखा था। आज अपने आप को जांच लेने की जरूरत है। हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे आसपास में या हम में कहीं इस प्रकार का दुर्बल करने वाली आत्मा तो पकड़ के नहीं रखा है। अगर रखा है तो हमें छुटकारा पाने की ज़रूरत है, उसे प्रभु यीशु के पास लेकर आने की ज़रूरत है। जब तक प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य वहाँ पे प्रकट नहीं होगा तब तक डिलीवरेंस, छुटकारा, चंगाई और रिहाई मिल नहीं पाएगा। इसलिए आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर बात को बताना चाहता हूँ। वो ये है, परमेश्वर का हजूरी में आकर घुटना टेकर अपने पापों को प्रायश्चित करके प्रभु से कहे, प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा करें। जैसे यीशु मसीह के पास आप लाएंगे या अपने आप को प्रभु यीशु के पास लाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। वचन कहता है इसीलिए कि यीशु ने उसे देखकर 18 वर्षों से उसे किसी ने नहीं देखा था क्या? सबने देखा। कि जब यीशु मसीह ने देखा तो सबका देखना और प्रभु यीशु मसीह के देखने में बहुत ही फ़र्क है। जब प्रभु यीशु मसीह देखा तो जैसे ही देखता है उसके जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। कई बार आप सोचते होंगे हमको कोई देखने वाला नहीं, कोई निहारने वाला नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। प्यारे प्रभु के लोगों, यीशु मसीह आपको देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके समस्याओं को देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके सारी तकलीफ़ों को देख रहा है। इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु के पास लेकर आओ। अपने आप को प्रभु यीशु के पास जब लाओगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके बंधनों से छुटकारा देने के लिए तैयार है। क्योंकि वचन कहता है यीशु ने उसे देखा, यीशु ने देखा और देखने के बाद बोलता है हे कुबरी हो गई। कहता है यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। क्या बोलता है? हे नारी अपनी दुर्बलता से छूट गई। भाई बहन बच्चे आप कोई भी क्यों ना हो, दवाई खा कर परेशान हो रहे होंगे, डॉक्टर बदल रहे होंगे, जांच करा के परेशान हो रहे होंगे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने आप को उसके पास लाओ। प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है, आपकी समस्याओं को देख रहा है और आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या अपने आप को समर्पण करोगे प्रभु यीशु के पास में? समर्पण करोगे तो परमेश्वर के महिमा को अपने जीवन में देखने पाओगे। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने लाजरस के बहन मार्था को बोला अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। आइए हम विश्वास करें और प्रभु की महिमा आप अपने जीवन में देखने पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।